मानव की जो इच्छाएं हैं, मानव क्या चाहता है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम खुद जान जाते हैं, खुद हमें पता चल जाता है कि हम चाहते क्या हैं। लेकिन जब हम डीपली जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अंदर की ओर घुसते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर ऐसी है जो चल रही होती है और उसका हमें भी पता नहीं चलता है। बहुत सारी चीज़ें आपने बचपन में गलतियां की होगी, लेकिन अब जब आप मैच्योर हो गए तब फिर आपको ये एहसास होता है कि वो गलतियां थी हमारी, अभी भी हम गलती कर रहे हैं। और बाद में जब हम चीज़ों की हमें जानकारी हो जाएगी और हम जब मैच्योर होंगे तो ऐसा होगा कि हमें लगेगा कि वो चीज़ गलती थी। तो यानी हमारे अंदर एक चाहत है जिसका कि हमें पता नहीं चलता है, और कुछ इच्छाएं ऐसी है जिसका हमें पता चलता है कि हम चाहते क्या है। इसी चाहत को कहा जाता है इंटेंशन। और इसी इंटेंशन पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इंटेंशन हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो हम देखते हैं इंटेंशन के बारे में, देखते हैं कि आप समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से होता है कि कोई अपराधी है और वो किसी को, विक्टिम्स को जो है इस तरीके से पीटता है कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन पीटने के बाद क्या हो जाता है कि पीटते समय वो उसका कोई इच्छा नहीं था, उसका इंटेंशन नहीं था कि हम जो है इसकी हत्या कर दें। लेकिन वहाँ वैसे वैसे जगह पे वो मारता है या इस तरीके से मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो क्या हो जाता है, अब यहाँ पे क्या करे, क्योंकि चूंकि उसने जानबूझ करके गलत जो है हत्या नहीं की थी, वो सिर्फ उसको डराना चाहता था या इस तरीके से सिर्फ जो है उसका इरादा था उसको पीटने का, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करें कि जो है किसी की हत्या हो गई, किसी को मारा गया इस तरीके से, और इंटेंशन भी नहीं था मारने का, लेकिन जो है हो गया, उस समय मारा गया, उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया जिसकी उसकी हत्या हो गई। कोर्ट ये कभी कभी कहती है कि अगर सामने वाले का इंटेंशन नहीं है मारने का, लेकिन उस तरीके से वो प्रहार करता है, इस तरीके से मारता है, और जिससे कि और वैसे वैसे जगह पे मारता है जाकि मान लीजिए कि उसके पास हथियार भी नहीं हो उस तरीके का, और फिर भी वो छोटे ही हथियार से, जैसे डंडे से बहुत इस तरीके से मारता है, बहुत देर तक मारता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ पे समस्या हो जाती है कि किस तरीके से का सज़ा दिया जाए, क्योंकि मर्डर में क्या है कि इंटेंशन की ज़रूरत है। मर्डर चार्जेज अगर लगेंगे तो उसके लिए इंटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब चूंकि मारने वाले का इंटेंशन मारने का नहीं था, सिर्फ डराने का था, लेकिन उससे गलती हो गई, वो बहुत ज़्यादा मार दिया। तब अब हम इस इंटेंशन यानी इच्छा, उसकी वास्तविक इच्छा क्या थी, उस पर चर्चा करेंगे। तो होता यह है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है और हमें पता नहीं, हमें खुद नहीं पता चलता है कि हमारी इच्छा क्या है। कुछ इच्छाएं हैं जिसके बारे में हमें पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, हमारा इंटेंशन क्या है उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो उस स्थिति में जो है कानून क्या करती है, उस स्थिति में कानून के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपके इंटेंशन को ना ध्यान में देते हुए वो ये देखना चाहता है कि आप मारते समय, बीट करते समय किस हिसाब से मारते हैं, और कि आपके मारने का तरीका क्या है। आप क्या उस समय अपने आप को रोक पाए थे? अगर रोक नहीं पाए थे तो आप अनजान इंटेंशन के शिकार थे। आपके अंदर वो इच्छाएं थी, कहीं ना कहीं वो इच्छाएं थी, लेकिन आपको पता नहीं था। तो वहाँ पे आपका कोर्ट इंटेंशन नहीं लेती है, वहाँ पे ये लेती है कि किस तरीके से बंदे का प्लान क्या था पिछला, और बंदे जो सामने वाला है वो उसको किस तरीके से मारता है, तो उसी आधार पे वो मर्डर करा दिया जाता है।